जय हिंद। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डीएवी स्कूल कक्षा 5वीं संस्कृत द्वादशः पाठः कथयन्तु कस्य कः वर्णः। ठीक है, पाठ का जो शीर्षक है ये है कथयन्तु, तो कहो या कहिए, कस्य यानी किसका, कह यानी कौन सा, और वर्ण यानी होगा वर्ण है ना। तो कहिए किसका कौन सा वर्ण है या रंग है। वर्ण यानी क्या होता है, वर्ण का मतलब होता है, तो वर्ण का मतलब होगा क्या, रंग, कलर। ठीक है, तो किसका कलर कौन सा है ये देखेंगे आज हम। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो पहले देखते हैं अध्यापक का। ठीक है, तो एक मिनट, आपको ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अध्यापक। अध्यापक जो गुरु जी हैं, श्रुते भवती कम पश्यति। ठीक है, तो श्रुते, श्रुते जो है यानी श्रुति, यहाँ पे नाम है श्रुति, भवती कम पश्यति। ठीक है, तो भवती यानी आप, कम यानी क्या, और पश्यति यानी कि देख रहे हो। तो अध्यापक जो हैं वो श्रुति से पूछते हैं भवती या आप, ठीक है, आप क्या, पश्यति यानी देखना होता है तो देख रहे हो, है ना। तो यहाँ अध्यापक श्रुति से पूछ रहे हैं कि आप क्या देख रहे हैं, है ना। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, तो श्रुति कहती है, श्रुति कहती अहम सुकम पश्यामि। अहम यानी मैं, सुकम यानी तोता, और पश्याम यानी कि देख रहा हूँ या देख रहा हूँ। तो श्रुति है तो रही हूँ होगा। ठीक है, तो मैं तोते को देख रही हूँ, तोता देख रही हूँ या तोते को देख रही हूँ, बन जाएगा। तो आगे देखेंगे अध्यापक का। अध्यापक कहते हैं श्रुते कस्य सुकस्य वर्णः कः। ठीक है, तो श्रुति तोते का वर्ण यानी कि रंग, कह यानी क्या है या कौन सा है। ठीक है, तो श्रुति तोते का रंग कौन सा है। ठीक है, यानी कि रंग क्या है भी बोल सकते हैं, तोते का रंग क्या है। ठीक है, तो श्रुति कहती है हरितः। हरितः यानी कि हरा। श्रुति क्या कहती है, हरितः यानी कि हरा रंग, है ना। हरितः यानी हरा, तो यहाँ वर्ण देता तो हरा रंग हो जाता। बाकी आप समझ गए होंगे तोते का रंग कैसा है, हरा है। श्रुति इस प्रकार से जवाब देती है। अध्यापक, अध्यापक फिर से अब आगे सवाल कर रहे हैं, देखते हैं क्या पूछते हैं, फिर क्या बता रहे हैं। अनुज, अनुज वहाँ पे एक और विद्यार्थी जो है जिसका नाम क्या है, अनुज। वदतु अन्ये के हरित वर्णाः भवन्ति। ठीक है, वदतु बोलो, ठीक है, अन्य के, है ना। अन्य कौन कौन से, ठीक है, के यानी कौन कौन से, हरित वर्णाः हरे रंग, ठीक है, भवंत यानी होते हैं। तो अनुज से वो पूछते हैं कि बताओ अन्य कौन कौन से हरे रंग के होते हैं। ठीक है, यानी कि और क्या क्या चीज़ जो है हरा रंग का होता है। ठीक है, तो अनुज कहता है, ठीक, देखते हैं अनुज क्या कह रहा है। अनुज कहता है कि घासम पत्रम तरबूजम आदयः हरितवर्णाः भवन्ति। तो अनुज कहता है कि घास, घासम यानी क्या होगा, घास, पत्रम यानी पत्ता, तरबूजम यानी तरबूज, आदयः यानी कि आदि। ठीक है, आदि जो है, आदि कोई वस्तु नहीं है। ठीक है, आदि, ठीक है, और भी चीज़ें हैं ये बताना चाहता है। हरित वर्णाः यानी हरे रंग के भवंत यानी होते हैं। ठीक है, तो अनुज कहता है कि घास, पत्ता, तरबूज, ईटीसी बोलते हैं ना, आदयः यानी ईटीसी। ठीक है, हरित वर्णाः यानी कि हरे रंग के भवंत यानी होते हैं। ठीक है, होते हैं ना, आप लोगों को पता होगा। तो आगे देखते हैं अध्यापक का। अध्यापक कहते हैं, अब यहाँ से अध्यापक आगे सवाल कर रहे हैं कि मानव, अब वहाँ पे मानव नाम का भी एक क्या बोलना चाहिए, स्टूडेंट है। सुकस्य चंचुम पश्यतु। ठीक है, मानव क्या करो, तोते के चंचुम यानी होता है उसके चोंच, है ना, चोंच, पश्यतु यानी कि देखो। ठीक है, सुकस्य चंचुम पश्यतु, तो क्या बोल आदेश दिया जा रहा है कि तोते के क्या करो, चोंच को देखो। अस्य कः वर्णः, अस्य कः वर्ण है, वर्ण। ठीक है, तो अस्य इसका, कः क्या या कौन,
ठीक है, वर्ण यानी कि वर्ण है, ठीक है, इसका रंग कौन सा है या इसका क्या रंग है, ऐसा दोनों भी आप बोल सकते हैं ना, इसका रंग क्या है, ठीक है। यानी कि मानव को ये प्रश्न पूछा जाता है कि चोंच को देखो और उसका रंग बताओ, ठीक है। मानव कहता है, मानव क्या कहता है, अस्य रक्त वर्णः, अस्य यानी इसका, रक्त यानी कि लाल, वर्ण यानी रंग, है ना, इसका रंग क्या है, लाल है, ठीक है, इतना बच जाएगा। आगे देखते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पे मतलब मानव कहता है कि इसका रंग लाल है या इसका रंग लाल है या फिर लाल रंग का है, यह रंग क्या है, इसका लाल रंग का है। जपा पुष्पम अपि रक्त वर्णस्य भवति, ठीक है, जपा पुष्पम, जपा पुष्पम यानी गुड़हल, ठीक है, अपि यानी भी, और रक्त वर्णस यानी कि लाल रंग का, भवत यानी होता है। तो मानव कहता है कि इसका रंग लाल है, जपा पुष्प या जपा पुष्प भी बोल सकते हैं, या फिर गुड़हल का भी रंग क्या होता है, रंग लाल होता है। इस प्रकार से मानव आंसर देता है, ठीक है, बन जाएगा। तो जपा पुष्प भी या गुड़हल भी क्या होता है, लाल रंग का होता है। आगे अध्यापक कहता है कि स्मृति, यानी वहाँ पे और भी स्टूडेंट हैं जिसमें स्मृति भी है, काकस्य वर्णः कः, ठीक है। तो स्मृति से पूछ रहे हैं कि कौवे, काकस्य यानी कौवा, काका यानी होता है कौवा, तो काकस्य यानी कौवे का, वर्णः यानी रंग, कः यानी क्या है, ठीक है। तो कौवे का रंग क्या है, तो स्मृति, स्मृति जो है बोलती है कि कृष्ण, कृष्ण यानी क्या होता है, काला, कृष्ण यानी क्या होता है, काला, ठीक है। तो स्मृति बताती है कि उसका रंग कौन सा रहता है, काला, है ना, काका का काला। आगे देखते हैं। अध्यापक फिर से, वैभव काक सादृशाः अन्य के, ठीक है। तो काक सदृशा यानी काक यानी कौवे के, सादृशा यानी समान, अन्य यानी कि अन्य या दूसरा, के यानी कौन, है ना। तो वैभव से पूछते हैं अध्यापक कि वैभव कौवे के समान अन्य कौन होते हैं। तो वैभव जवाब देता है, आंसर देता है, क्या देते हैं देखते हैं। यहाँ पर वैभव कहते हैं कि पीकः भल्लुकः महर्षिः भ्रमरः आदयः कृष्णवर्णाः, ठीक है, सन्ति। तो पीकः कोयल, भल्लुका भालू, महिषी भैंस, भ्रमरः भौरा, आदयः आदि जो हैं कृष्ण वर्णाः यानी कि काले रंग के, संत यानी हैं, ठीक है। तो कोयल, भालू, भैंस, भौरे आदि काले रंग के हैं, ठीक है। ये वैभव का आंसर था। आगे देखते हैं क्या बोला जाता है। अध्यापक है जो अब आगे पूछते हैं कि पूछते नहीं हैं, देखते हैं क्या बता रहे हैं ना। अध्यापक जो कहते हैं साधु बनिए, साधु का मतलब होता है बहुत, ठीक है, बहुत अच्छा। कृते, है ना, के श्वेत वर्णाः भवन्ति, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ठीक, साधु यानी यहाँ पर ठीक या अच्छा। कृते, तो कृति यानी कृति जो है एक बच्ची का नाम है, वहाँ पर उसे कृति बोलते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि कृते के श्वेत वर्णाः भवन्ति, ठीक है। कौन कौन, के यानी कौन कौन, श्वेत वर्णाः यानी सफ़ेद रंग के, भवन्ति यानी होते हैं, ठीक है। कौन कौन सफ़ेद रंग के होते हैं, कृति है, कृति आंसर दे रही है। हंसः बकः शुष्कः च श्वेताः भवन्ति, है ना। हंस, बकः बगुला, ठीक है, बगुला हो गया। चा का मतलब यहाँ पे और, शशका यानी खरगोश, श्वेताः यानी कि क्या होगा, सफ़ेद, भवन्ति यानी होते हैं, ठीक है। तो हंस, बगुले और खरगोश क्या होते हैं, श्वेत रंग के या सफ़ेद रंग के होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अध्यापक जो है फिर से क्वेश्चन करते हैं कि रजत गगनस्य वर्णः कः, ठीक है। तो रजत गगन यानी कि आकाश, ठीक है, वर्णः कः, तो आकाश या बादल का जो वर्ण है, ठीक है,
कह यानी क्या है। रजत से पूछा जाता है कि आकाश का वर्ण क्या है, आसमान का वर्ण क्या है। तो रजत कहता है कि गगनस्य वर्णः नीलः भवति। तो ठीक है, आसमान का जो रंग है वो क्या है, नीला है। ठीक है। सागर जलम अपि नीलवर्णस्य भवति। सागर जलम यानी सागर समुद्र का जो जल है, ठीक है, तो सागर जल अपि यानी भी नीलवर्णस्य यानी नीले रंग का भवत यानी होता है, नीले रंग का होता है, बन जाएगा। ठीक है। अध्यापक, अध्यापक जो है आगे फिर कहते हैं आकृते, आकृति से कस्य वर्णः केसरा भवति, है ना, किसका, कस यानी किसका, वर्ण है यानी कि वर्ण, ठीक है, केसरः केसर केसरिया है ना, भवत यानी कि होता है, किसका रंग केसरिया होता है। ठीक है, देखते हैं आगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि आकृति बोलती है कि सबसे पहले तो अध्यापक ने पूछा यहाँ कि आकृते कस्य वर्णः केसरः भवति, है ना, किसका रंग केसरिया होता है, केसर। ठीक है। तो आकृति कहती है नारंगम केसर वर्णस्य भवति, आर्य समाजस्य ध्वजः अपि केसर वर्णस्य भवति। ठीक है। तो नारंगम यानी नारंगी एक फल है, ठीक है, नारंगी फल, केसर वर्णः केसर वर्णस्य भवति, है ना, तो केसर केसरी रंग का, या केसर रंग, केसरी रंग समझ रहे होंगे। ठीक है। केसर वर्णस्य यानी कि केसरी या केसरिया रंग का, भवत यानी कि होता है। ठीक है। आगे आर्य समाज का, आर्य समाज से लिखा है, तो आर्य समाज का ध्वजा यानी कि ध्वज यानी कि जो झंडा है, अपि यानी भी, ठीक है, केसर वर्णस्य यानी कि केसरिया रंग का भवत यानी होता है। ठीक है, इतना बन जाएगा। आगे देखेंगे अध्यापक, अध्यापक कहते हैं कि ध्रुव, ध्रुव जो है बालक एक है, उसको कहते हैं कि चमेली पुष्पस्य वर्णः कः, चमेली पुष्पस्य यानी चमेली का पुष्प का, वर्णः कः यानी कि पुष्प का वर्ण का यानी क्या होता है, आपने कई बार इसको देख चुका है। तो वर्ण क्या है, चमेली पुष्प का वर्ण क्या है या कौन सा है। तो ध्रुव कहता है कि अस्य, ठीक है, अस्य पीत वर्णः, इसका रंग कैसा है, पीला है, पीत यानी पीला। ठीक है, इसका रंग क्या है, पीला है। ठीक है। अब आगे दिया है कि करवीरम यानी कनेर, कनेर का फूल, अपि पीत वर्णस्य भवति, तो कनेर का अपि यानी भी, ठीक है, कनेर का भी पीला रंग, या कनेर भी पीले रंग का भवत, भवत यानी क्या होता है, होता है। ठीक है। तो कनेर भी पीले रंग का होता है। ठीक है, इतना बन जाएगा। कनेर भी कैसा रंग का होता है, पीले रंग का होता है। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं ध्रुव से पूछा जाता है कि चमेली का या चमेली पुष्प का रंग कैसा है या क्या है। तो ध्रुव कहता है कि ठीक है, इसका रंग पीला होता है, या यह इसका पीला रंग है। ठीक है। कनेर भी पीले रंग का होता है। ठीक है। अब है आगे, आगे देखते हैं। अध्यापक फिर से कहते हैं क्या, यहाँ पे देखेंगे। अध्यापक कहते हैं कि पाटिल पुष्पस्य कः वर्ण, वर्ण है ना, तो पाटिल पुष्पस्य, तो पाटिल यानी क्या होता है, गुलाब का, गुलाब है ना, पुष्पस्य यानी फूल का। ठीक, कह तो क्या या कौन, वर्ण यानी कि रंग। ठीक है। तो यहाँ पे बोला जाता है या बोलते हैं कि गुलाब का क्या रंग है। ठीक है। तो देवेश कहते हैं, या कहता है जो है देवेश, एक उसमें से स्टूडेंट है, देवेश क्या कहता है देखते हैं। ठीक है। देवेश कहता है कि, एक मिनट, देवेश कहता है कि पाटिल पुष्पस्य वर्णः पाटिलः भवति। ठीक है। तो गुलाब फूल का रंग पाटिल यानी गुलाबी, भवत यानी होता है ना। तो यहाँ पे पाटिल पुष्प का रंग क्या होता है, यानी पाटिल पुष्प यानी गुलाब का है ना, तो गुलाब का रंग गुलाबी होता है। अब है अध्यापक, अध्यापक कहते हैं, अध्यापक साधु देवेश,
यानी कि साधु यानी बहुत सुंदर या सुंदर या ठीक, है ना, ठीक या सुंदर, देवेश यानी देवेश, है ना। बालाः अधुना भवन्तः अवगच्छन्ति, ठीक है, के मुख्याः वर्णाः भवन्ति, ठीक है। बालाः यानी कि बच्चों, अधुना आज या अब, भवन्तः आप सभी ने, ठीक है, अवगच्छन्ति यानी कि जाना या समझा, के यानी कौन से, प्रमुखाः या मुखाः यानी मुख्य, वर्णा भवन्ति यानी कि रंग होते हैं, ठीक है, कौन से मुख्य वर्ण होते हैं। चलिए तो अब अभ्यास के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो आपने इस पाठ के बारे में, रंगों के बारे में आपने जाना कि कौन कौन से रंग किस प्रकार से है, ठीक है। तो आप अगर जैसे कई यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि कौन से रंग कैसे होते हैं, तो उसको देखिएगा, आप समझ जाएंगे कि उसको रंग को, यानी जैसे गुलाब बोला गया है तो गुलाब जो है गुलाबी है, ठीक है। इस प्रकार से कौन कैसे रंग का होता है आपने समझा, है ना। तो अब चलिए आगे देखते हैं अभ्यास में। चित्रम दृष्ट्वा अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु, ठीक है, यानी कि चित्र को देखकर, ठीक है, जो नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखना है ना। तो अब जो है मैं पढ़ता जा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है का नंबर में, एतस्य पुष्पस्य किम नाम, है ना, जो चित्र दिया है उस बोला है एतस्य, इसका या इस पुष्पस्य यानी पुष्प का या फूल का, किम नाम अस्ति, नाम क्या है ना। तो आप सब जानते हैं गुलाब है तो संस्कृत में बोलना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एतस्य पुष्पस्य नाम पाटिल, ठीक है, पाटिल पुष्पस्य, यानी पुष्प, यहाँ पुष्पस्य है तो पाटिल, खाली पाटिल लिख देंगे, तो गुलाबी हो जाएगा। तो पाटिल पुष्प अस्ति, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं आराम से, ठीक है। एक मिनट, यहाँ दिया हुआ होगा, देख लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे पाटिल पुष्प कहते हैं, आपने को पढ़ा है, ये देवेश ने आंसर दिया था, ठीक है। तो इसी को आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर फूल का नाम क्या है, तो पाटिल पुष्प, है ना, ठीक, पाटिल पुष्प अस्ति, है ना। यह क्या है, गुलाब का फूल है, या इसका नाम गुलाब है, ठीक है। अस्य कः वर्णः, इसका रंग कौन सा है, ठीक है, तो पाटिल, ठीक, तो इसका रंग क्या है, गुलाबी होता है, ठीक है। तो अस्य वर्णः पाटिलः अस्ति, ठीक है। अब है देखेंगे ख नंबर, ऐसा कहा, ऐसा कहा, ठीक है। तो यह क्या है, ठीक है, ऐसा सस कह, ठीक है, आंसर होगा ऐसा सस्कः अस्ति, यह क्या खरगोश है। अस्य वर्ण, अस्य कः वर्ण, ठीक है, इसका रंग क्या है, तो क्या है, श्वेता, ठीक है, श्वेतः अस्ति, यह क्या है, सफ़ेद है, बन जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ऐसा कहा, तो ऐसा भल्लू कहा, भल्लू कहा अस्ति, यह क्या है, भालू है, यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, भालू है। आगे देखेंगे अस्य कः वर्ण, वही क्वेश्चन सब में रंगों के बारे में ही पूछा जा रहा है, इसका रंग क्या है, तो क्या होगा, अस्य वर्ण, क्या को काला बोलते हैं, कृष्ण, है ना, कृष्ण अस्ति, ठीक है, इसका रंग काला है, ठीक है। एतत् किम, यह क्या है, एतत् खाली स्थान है तो उसमें डाल दीजिए एतत् पत्रम, पत्रम अस्ति, यह क्या है, पत्ता है। अस्य वर्ण कहा, चलिए बताइए क्या है, तो हरित, ठीक है, यह क्या है, हरे रंग का है। तो यहाँ पे देखिए आपने कि यहाँ पे क्या बोला है, एतत् किम, ठीक है। तो एतत् किम में क्या होगा, यह क्या है, एतत् खाली स्थान में क्या होगा, ये तो अनार है, आप लोग हिंदी में तो जानते ही होंगे, अनार को क्या कहते हैं संस्कृत में, संस्कृत में इसका नाम है, देखिएगा दा डी, ठीक है, मम, डाडिमम, ठीक, इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, डाडिमम, अनार। अस्य कः वर्णः, ठीक है, यहाँ पर ये इसका रंग कौन सा है, ये तो लाल लग रहा है ना, ये जैसे लाल कलर का है, तो अस्य वर्ण का, तो अस्य वर्ण
अस्य वर्णः खाली स्थान में क्या होगा, ये रक्त वर्णः, ठीक है, रक्त यानी लाल रंग का है ना, ठीक है। अस्य वर्णः रक्तः अस्ति या अस्य वर्णः रक्त वर्णः अस्ति ऐसे बोल सकते हैं, तो लाल रंग का है। आगे देखेंगे यहाँ पे देखिए सही मेलनम कुरुत लिखा है ना, मिलान करना है कौन सा ही कौन सा कलर, ठीक है। तो इसमें कई कलर हैं, आप लोग देख के इसको कर सकते हैं। तो रक्त वर्ण है तो लाल रंग का, कौन सा ये रक्त वर्ण है, रेड कलर का, ये तो गुलाबी हो गया, ये नहीं होगा, है ना। ये देखते हैं नीचे और क्या है, एक बार में नहीं आ रहा है ना स्क्रीन में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा क्या क्या होगा, एक मिनट आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या रंग दिया है, रक्त वर्ण है ना। तो रक्त वर्ण आप देख लीजिएगा, ये जिसके सामने ये जो 6 नंबर है ये रक्त वर्ण में आ जाएगा, लाल कलर का ये लास्ट वाला है, ठीक है, ये हो जाएगा रक्त वर्ण है ना, ठीक है। आगे देखेंगे इधर यहाँ पे देख लीजिएगा, एक मिनट, ये थोड़ा सा पीत वर्ण है ना, पीत यानी पीला येलो लिखा हुआ है, इसको तो आप जान सकते हैं, इसको मैं नहीं भी बताऊं। पीला रंग आप छाट के देख सकते हैं, ये पीला रंग है, ठीक है। अगला है हरित वर्ण है, हरा रंग, हरा रंग जो है ये होगा। नील वर्ण है, आप नीला रंग देख लीजिए कहाँ पे होगा, ये फर्स्ट में ही है ना, नीला रंग, ठीक है। आगे देखेंगे पाटिल वर्ण है, पीला रंग कौन सा है देख लीजिए यहाँ पे, पीला रंग जो सॉरी पाटिल वर्ण है यानी कि गुलाबी, सॉरी है ना, गुलाबी जो है इसको बोला गया, ठीक है। और केसर, केसर वर्ण है यानी नारंगी रंग जो है ना ये होगा आपका, ठीक है। आगे भी बढ़ेंगे इधर, कृष्ण वर्ण है, काला रंग जो है सब, ये जो है ये काला रंग है ना, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं थी बट देख लेंगे। ये देखिए एक इंद्रधनुष बना हुआ है, उसको कलर देख लेंगे क्या क्या है, ठीक है। चित्र दृष्टवा स्थाना इस रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, है ना, यानी कि चित्र को देखकर रिक्त स्थान को क्या करें, पूरा कीजिए, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो का नंबर दिया हुआ है, कह नारिकेल जलम पीबती, तो यहाँ पे बाल कह, बाल कह हो जाएगा, बालक जो है नारियल जल पी रहा है ना। कह वर्षंती, तो कौन वर्षा वर्षा कर रहा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट इसका, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिख सकते हैं नभ, है ना, यानी कि नभ बादल क्या कर रहे हैं, बरस रहा है ना, बरस रहा है। आगे है कह प्रकाशम यच्छति, कौन प्रकाश देता है ना, ग नंबर में देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन प्रकाश देता है देख लीजिए, आप लिख सकते हैं रवि है, लिख सकते हैं रवि यानी सूर्य होता है, ठीक है, सूर्य भी लिख सकते हैं। घन में देखिएगा आकाशे कह उड्डयंती, यानी आकाश में कौन उड़े, तो खगा, खगा, खगा क्या कर रही है, उड़ रही है, यानी कि चिड़िया क्या कर रही है, उड़ रही है ना, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर, एक मिनट यहाँ, ठीक है, देखते हैं आगे। वृक्षात किम पतति, वृक्ष से क्या गिर रहे है, तो पत्रम, पत्रम है ना, वृक्ष से कौन गिर रहा है, पत्रम पतति, है ना। आगे लिखा है कि कह कर सती, तो कौन जोत रहा है यहाँ पे, जोताई काम कौन कर रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ और कुछ आंसर नहीं दिया है ना, तो यहाँ पर होगा कृषकः, क्या होगा, यहाँ होगा कृषकः होगा, एक मिनट, ये जो है लिखने का यहाँ देखना पड़ेगा, ये हो जाएगा कृषकः, ठीक है, कृषकः, ठीक है। अब देखते हैं अगला, चौथा नंबर, चित्राणि विविधय वर्ण, ठीक है। लिखा है कि रज्जंतु, सॉरी रज्जंतु है, नामानि नामानि च लिखंतु, ठीक है। तो जो विविध प्रकार के चित्र हैं उसको क्या करो, जो ये रस्सी जो बना हुआ है उसमें क्या करेंगे, हम इसको नाम के नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे आप लोग,
इसको अलग अलग चित्रों में क्या करना है, इसको बनाना है और नाम लिखना है। जैसे कि ये गेंद है, ठीक है, तो कंदुका घर है तो गृह, ठीक है, शशका अश्व, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, सबका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से खाली स्थान क्या करेंगे, भर लेंगे और आप इनका नाम भी लिखेंगे, है ना। ये जो रिक्त स्थान में नाम लिखेंगे इसको। अच्छा, इसको भी बताने हैं आप लोगों को, अंगा जो है ये इसमें कलर भी करना है आपको। अलग अलग कलर में आप क्या कर सकते हैं, इसको भर सकते हैं ना। तो देखते हैं, जैसे इसको इस प्रकार से आप कलर कर देंगे तो ये जो है ये क्या है, ये है जो भिंडी है, ठीक है। भिंडी आपको दिख रहा होगा। तो इसमें आप कलर भिंडी तो लिख लेंगे, लेकिन इसको संस्कृत में क्या लिखेंगे, अब इसको या इसको लिख सकते हैं भिंडी है, लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, भिंडी है लिखना है। या इसको एक बड़ा नाम लिखना चाहें तो इसमें हो जाएगा राम को सातकी, ठीक है, राम को सातकी। इस प्रकार से आप इसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है, ठीक है। तो देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो तो लंबा हो गया है, तबीयत भी मेरा सही नहीं लग रहा था और उसके मैंने ये जो है वीडियो बनाया है। खैर, आप लोग देखिएगा, कहीं पे आप लोगों को लगता है समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल कमेंट करें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। थैंक यू।